जय गुरुदेव। आप सबका स्वागत है भगवत गीता लर्न एंड चैंट श्लोका सीरीज में। दोस्तों, याद करें वो समय जब आपको भगवत गीता सीखनी तो थी, लेकिन एक दो गिने चुने श्लोकों के अलावा आपको कुछ और आता नहीं था। लेकिन हमारी इस चैनल के माध्यम से आज आपको कितने सारे श्लोकों का उच्चारण भी आता है, उनका अर्थ भी आप समझने लगे हो और एक जेन्युइन इंटरेस्ट भगवत गीता के ज्ञान में आपको है। ये देख के मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग से 14 और 15 ऐसे 2 श्लोक सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहली लाइन के पहले आधे भाग के शब्दों के परिचय के साथ। अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्नाद भवन्ति भूतानि। उच्चारण करते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्नाद भवन्ति भूतानि। दूसरा आधा भाग पर्जन्यादन्न संभवः। पर्जन्यादन्न संभवः। पर्जन्यात् अन्न संभवः, इन सब को जोड़ के हो गया पर्जन्यादन्न संभवः। उच्चारण पर्जन्यादन्न संभवः। पर्जन्यादन्न संभवः। पहले और दूसरे भाग का उच्चारण 2 बार करते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्नाद भवन्ति भूतानि। पर्जन्यादन्न संभवः। पर्जन्यादन्न संभवः। दूसरी लाइन के पहले भाग के शब्दों का परिचय। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो। उच्चारण यज्ञाद् भवति पर्जन्यो। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो। यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ कर्म समुद्भवः। उच्चारण यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ कर्म समुद्भवः। पहले और दूसरे भाग का उच्चारण 2 बार करते हैं। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो। यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ कर्म समुद्भवः। अब हम 15वें श्लोक पर चलते हैं। पहली लाइन पहला आधा भाग। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। उच्चारण कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। दूसरा आधा भाग ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्माक्षर समुद्भवम। उच्चारण ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्माक्षर समुद्भवम। पहला भाग और दूसरा भाग 2 बार। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्माक्षर समुद्भवम। दूसरी लाइन के पहले भाग के शब्दों का परिचय। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। तस्मात्
सर्वगतं ब्रह्म। दूसरा भाग, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। उच्चारण, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। दूसरी लाइन के पहले और दूसरे भाग का उच्चारण दो दो बार करते हैं। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अब हम इन दोनों श्लोकों के अर्थ पर ध्यान देते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, सभी भूत मतलब सारे लोग, हम सब लोग अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि। पर्जन्यादन्न संभवः, पर्जन्यात् अन्न संभवः। पर्जन्य का अर्थ होता है वर्षा, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से वर्षा की उत्पत्ति होती है। अब यहां पर यज्ञ शब्द के दो अर्थ है। भगवत गीता की यही बात अनूठी है, एक एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं और इसलिए श्लोक के भी बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। गुरुदेव ने यह बताया कि यज्ञ शब्द का यहां अर्थ परोपकार या सेवा के या निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले काम लेना चाहिए, या फिर ऐसे काम जिनसे सामूहिक चेतना ऊर्ध्वगामी बनती है, सामूहिक चेतना का उत्थान होता है। इस तरह के काम, जब ऐसे काम किए जाते हैं तब वर्षा सही मात्रा में होती है। यज्ञ भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ विहित कर्मों से या फिर सात्विक कर्मों से, राइटियस एक्शन से होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्मों को तुम वेद से उत्पन्न हुआ जानो। यहां वेद मतलब सिर्फ एक पुस्तक नहीं, लेकिन ज्ञानियों के अनुभव का निचोड़ ही वेद है, इस तरह से लेना चाहिए। कर्मों को तुम वेद से उत्पन्न हुआ जानो, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वेद को तुम परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। और इसीलिए तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, इसलिए तुम परब्रह्म परमात्मा को नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है ऐसा जानो। देखिए, इन दोनों श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि प्रकृति और हम दोनों अलग नहीं है। अगर हम प्रकृति का सम्मान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारी जरूरतों का ख्याल रखती है। हमारा कंटिन्यूअस असर प्रकृति पर और प्रकृति की कंटिन्यूअसली असर हम पर होती रहती है। कल तक जो सब्जियां सब्जी मंडी में थी, वही तो आज हमारे शरीर का एक भाग है, और आज YouTube पर वही तो सब्जियां ये वीडियो देख रहे हैं। गुरुदेव कई बार कहते हैं कि माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म, सूक्ष्म और स्थूल, ये सब यहां पर सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए, हम सबको सामूहिक चेतना को ऊपर उठाने वाले सारे काम, साधना, सेवा और सत्संग, इनमें संलग्न हो जाना चाहिए। अभी कुछ समय पहले की बात है, उदयपुर के कुछ गांवों में जहां अकाल पड़ा था, वहां पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के युवाचार्यों ने लोगों को नवचेतना शिविर के माध्यम से भजन, सत्संग, कीर्तन और ध्यान करना सिखा दिया, और वहां पर बारिश आ गई, लोग बहुत खुश हो गए। तो ऐसे तो कई सारे अनुभव हैं। तो चलो, आज के दोनों श्लोकों का हम पुनरावर्तन करते हैं, हर भाग का उच्चारण 2 बार, इस तरह। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्नाद् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभवः, पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो,
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। दोस्तों, आज का यह सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में फिर से एक बार हम भगवद गीता से श्लोक सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।